प्रजासत्ताक दिन, उसके बाद आया हुआ ये संडे है और इसके उपलक्ष्य में आपको बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रही हूँ। इसका मतलब ऐसे कि हमको जिंदगी में जो कुछ बेस्ट होता है वो चाहिए होता है। कुछ भी हो, कपड़ा हो, फूड हो, विद्या हो, स्कूल हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, फिर भी उसके लिए बेस्ट देना पड़ता है। तो बेस्ट क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। ये स्टोरी है अमेरिका की, उधर के एक फार्मर की। एक फार्मर था और मक्का मतलब कॉर्न उगाता था। बहुत बड़ा फार्म, बहुत रिच। उधर हमारे वैसे उधर भी कंपटीशन होती थी और वो कंपटीशन में हमेशा हर साल वो ही जीतता था, वो ही जीतता था, वो ही जीतता था। सब लोगों को पता था आजू बाजू के, जीतना कौन है, यही जीतने वाला है, यही जीतने वाला है। 1 2 3 4 कितने सारे साल गुजर गए। एक जो पत्रकार था उसके मन में आ गया क्यों ना हम पूछे कि ये स्पेशल करता क्या है। वो उसके फार्म घर में गया, देखा और उसको पूछा कि अरे हर साल अब कैसे प्राइस विन करते हैं, आपके यहाँ का ही मक्का कॉर्न सबसे बढ़िया कैसे होता है। उसको लगा ये तो कुछ बताएगा, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इतनी मेहनत लेता हूँ। बस ये बोला कुछ नहीं करता हूँ। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ जो और लोग करते हैं वो ही मैं करता हूँ। तो पत्रकार भी तो पत्रकार था, वो अड़ा रहा। उसने पूछा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो अलग बात होगी ही होगी। उसने बोला कि मैं मेरे फार्म में जो बेस्ट सीड आते हैं वो सीड आजू बाजू के सारे लोग, इतना ही नहीं जो कुछ मांगता है उसको दे देता हूँ। मैं प्राइस विनर हूँ, इसलिए मुझे दूर दूर से लोग आते हैं और मेरे पास से सीड लेकर जाते हैं। अपने खेत में वो ही सीड यूज़ करके वो भी मक्का उगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तो भी कुछ सीक्रेट तो ज़रूर होगा ना कि आपको ही प्राइस कैसे मिलता है। तो उसके ऊपर वो जो फार्मर था उसने बहुत अच्छा आंसर दिया। वो बोला सच बात तो ये है, उसको ऐसा ही लगा पत्रकार को कि शायद उसके मन में ऐसा कभी नहीं आता होगा कि जो मुझे मतलब और लोग सीड देंगे और लोगों को खेत में अच्छे बीज आएंगे तो मेरा नंबर नहीं आएगा। पत्रकार ने पूछ ही लिया उसको बीच में स्टॉप करके। ये बोला अरे उनका नंबर आना है तो आने दो, उनका कौन मेरे कौन से अच्छा हो जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे उतना ही आनंद होगा जिनको इतना होगा। और दूसरी बात यह है जितना उनको फ़ायदा होता है, जिनको उनको समाधान मिलता है, जिनके फील्ड में जितनी अच्छी फसल आती है उसका फ़ायदा मुझे भी मिलता है। पत्रकार ने बोला वो कैसे। मतलब सिंपल सी बात है, पोलिनेशन तो खाली मेरे खेत का नहीं होने वाला है ना, पोलिनेशन तो सभी जगह से एक ही जैसा होता है। तो मेरा फार्म अच्छा है, अच्छे सीड है और बाजू वाले का इंफीरियर है, तो हो सकता है पोलिनेशन में मेरे फार्म में भी वो भी इंफीरियर कुछ आएगा। इसलिए जब भी मैं उनको बेस्ट देता हूँ तो मुझे भी बेस्ट ही मिलता है और उनको भी बेस्ट ही मिलता है और नेशन को भी बेस्ट ही मिलता है। जो भी कोई खाता है, जानवर हो, उधर तो बहुत सारे काउज हो, बफेलोज हो या पिग्स हो, उनको कौन खिलाते हैं ना, तो उनको भी अच्छा मिलता है और आदमी औरत लोगों को भी अच्छा ही मिलता है। तो जब ये मैंने स्टोरी सुनी तो मैं बोली कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो बेस्ट है मेरे पास वो मैं आपको दे दूँगी। ये बेस्ट क्या है आप ही देख लीजिए। बस इतना ही बोलती हूँ कि ये तो खाली क्या बोलते हैं ना झांकी है, बाकी कुछ बाकी है, वैसी बात है। फिर भी मुझे लगता है आज के दिन ये आपको शेयर करना ही चाहिए। कितने दिन से मैं सोच तो रही थी, फिर भी मेरा मतलब क्या बोलते हैं धीर नहीं होता है, मराठी में बोलते धीर नहीं होता है, करेज नहीं होती थी कि ऐसे कुछ लोगों को बांट दूँ। ये मेरी पर्सनल मेमोरीज है about which I am very very proud of it. Not only that, I want to share with all the Indians because देख लीजिए और बाद में देखेंगे क्या है स्पेशल। Good morning. Some of pride and memorable moments in my life.
हा आमचा नेनेवाडा, राजधानीचं गाव सातारा त्याच्यामधला. समृद्ध बालपण ज्यांनी मला दिलं असा. अर्थातच तिथून मिळाले शिवाजी पार्कला माझ्या सासऱ्यांनी बांधलेली इमारत आणि मग अत्यंत बुद्धिवान आणि अपराईट अधिकारी अशा माणसाशी माझं लग्न झालं. नावं सांगायची गरजच नाही आहे, फोटोज बोलत आहेत की कितीतरी मोठमोठ्या लोकांची भेटी मला घेण्याचा योग आला. अनेक मान सन्मानही मिळाले. एवढंच नव्हे तर देवानी माझ्याकडून प्रचंड काम करून घेतलं. म्हणजेच माझ्या मुलाचं स्वप्न मला पूर्ण करता आलं. देशाच्या सीमाचं संरक्षण व्यवस्था याचं महत्त्व आणि असंख्य गोष्टी, फॉरगॉटन किंग्स अँड किंगडम्स, हे सारे विचार मला ह्या असंख्य शाळा, कॉलेजेस, NGOज, महिला मंडळं यांच्यापर्यंत पोचवता आले. आणि माझ्या मुलाचं अपुरं काम मी थोड्याफार प्रमाणात का होईना पूर्ण करू शकले. अगदी इस्रायलसारख्या देशांनी सुद्धा या माझ्या कामाची दखल घेतली, याचा मला आनंद होतो. आणि हे सारं शक्य झालं केवळ आणि केवळ माझ्या मुलामुळे. कॅप्टन च्या रूपात देव मला भेटला. निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक वारसा असलेला सातारा, मराठ्यांची राजधानी. त्याच राजधानीच्या शहरात माझं हे छोटासा वाडा आणि त्याच्या समोरच्या दिलेल्या चौकाला दिलेलं नाव नेने चौक. अर्थातच शिवाजी पार्क माझ्या सासऱ्यांनी बांधलेली ही बिल्डिंग बरोबर कॉर्नरवरची, माझ्या दिरांनी स्वकष्टाने कमावलेली ही आनंदी. तिथून पार्ल्याला आल्यावर या नामवंत संस्थेत मला काम करायला मिळालं. अर्थातच करोनाच्या काळामध्ये 45 भाग सेल्फ स्टडी टेक्निक मी फक्त शाळेपुरते नव्हे तर असंख्यांपर्यंत पोचवू शकले शाळेच्या माध्यमातून. एवढी पुस्तकं देवानी माझ्याकडून लिहून घेतली. आणि हे स्वागत अतिशय छोटं गाव नायगाव, अलिबागपासून थोड्या अंतरावरचं, हे पहिलं स्वागत आहे असं मात्र नाही बरं का. असं स्वागत मला अनेक ठिकाणी नशिबाला येतं. आणि जाताना ती बाई मला कानात बोलली, तू खूप खूप भाग्यवान आहेस. हे सर्व शक्य झालं कारण मी घराच्या बाहेर पडले. माझ्या मुलाचं स्वप्न हे माझं स्वप्न आहे असं मानलं. आणि अर्थातच माझ्या मार्गात जे जे मला भेटले ते माझ्या मिशनचे भाग झाले. व ते सैन्यात भरती होणं असू दे, देशासाठी काही करणं असू दे, किंवा सैनिकांची वेगळी ओळख करून देणं असू दे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. म्हणून मी म्हणते मी देवाची खूप खूप लाडकी आहे. हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया. कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. जिंदा
जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।